education.free में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीएड के लिए पॉलिटी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी वो सारे बीएड में आ चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है कि भारत में न्यायपालिका न्यायपालिका जो है निम्न की देखरेख में कार्य करती है। मतलब कि ये जो चार ऑप्शन दिया है इनमें से किसकी देखरेख में कार्य करती है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री की देखरेख में, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति की देखरेख में, या ऑप्शन सी संसद की देखरेख में, या ऑप्शन डी स्वतंत्रता की देखरेख में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी स्वतंत्रता की देखरेख में। जो भारत की न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्रता की देखरेख करती है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है? ऑप्शन ए समाचार पत्र, ऑप्शन बी परिवार नियोजन, ऑप्शन सी कारखाना, या ऑप्शन डी लोक स्वास्थ्य। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय नहीं है। अगला प्रश्न दिया है कि किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी 6 महीने तक। अगर किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति जो है अधिकतम जो है 6 महीनों के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न दिया है कि कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो यह निर्धारित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। ऑप्शन डी विधानसभा के प्रति। राज्य में जो मंत्रिपरिषद होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना देश के संविधान पर आधारित है। तो ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिया गया है और इनके ही संविधान पर हमारा नीति निर्देशक तत्व आधारित है। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता उन्मूलन दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी इंद्र कुमार गुजराल ईस्ट की नीतियों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न दिया है कि संसद का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। मतलब कि संसद जो है वो 3 लोगों से मिलकर बना होता है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना होता है। अर्थात संसद का अर्थ भी पूछे तो यही बताएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी 356। जब संवैधानिक प्रणाली असफल हो जाती है तब राष्ट्रपति शासन 356 लागू किया जाता है, अंतर्गत लागू किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, शून्यकाल। अगला प्रश्न दिया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसके तहत जो है मतदान की जो आयु थी उसको 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है। ऑप्शन सी, राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक होती हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है कि कितने वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? तो ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, 21 का ए। इसके तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य किया गया है। कितने वर्षों तक के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रपति जो है वो किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, 80 बी। इसके तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राज्यसभा और लोकसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको बुलाने का काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मैं जितने भी क्वेश्चन ये सब बता रही हूँ ये सारे बीएड में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया, इसके नीचे वाला भी क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। तो इन सारे प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर आ भी सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, 11। कौन सी है? ऑप्शन ए, 352। यह आपातकालीन धारा है। अगला प्रश्न दिया है कि 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन बी, केवल लोकसभा में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करना है तो हम लोकसभा में करेंगे। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 का ए। अगला प्रश्न है कि उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियों को दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, डी.एस. कोठारिया। अगला प्रश्न दिया है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? जो भारत की संविधान सभा थी, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था। अगला प्रश्न दिया है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा द्वारा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न दिया है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, वी.आर. अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न दिया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, वी आर अम्बेडकर जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।